सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम यूपी टेट के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आपका जो 6th चैप्टर है, जो छठा चैप्टर है, वो है आज सरलीकरण। ठीक है, जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस था वो कंप्लीट हो गया था। किसी को अगर कोई समस्या है तो 7906526096 इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो या मैसेज कर सकते हो। किसी का कोई भी पिछले चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, है ना, कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, नहीं उसको सिंप्लीफाई ही तो करते हैं, उसको सरल ही तो करते हैं। तो सरल करने के लिए क्या है, उसके कुछ रूल्स हैं कि उनको हम सरल किस तरह करते हैं, कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई करेंगे, कौन सा ऑपरेशन बाद में अप्लाई करेंगे, मतलब कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीजें कब करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक तो बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं और दूसरा है फॉर्मूला बेस। तो पहले मैं आपको बोर्ड मास वाले क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद हम फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बोर्ड मास के लिए हम सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, ठीक है। तो V4 होता है विनिकुलम। ठीक है, मतलब ये एक तरह की ब्रैकेट होती है जिसे हम बार भी कहते हैं, जिसको हम बार कहते हैं। ये एक छोटी, सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, इस तरह बार। ठीक है, अभी आएगा। उसके बाद होता है ब्रैकेट। तो वैसे कहीं कहीं बार कहीं कई बुक्स में जो है आपको वी बोर्ड मास लिखा हुआ मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। वो बोर्ड मास यानी बी से शुरू करते हैं। तो ये भी जब ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट में ही आ जाती है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है बड़ी, और ये बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, और कई बार ये वाला जो साइन है, ये वाली जो ब्रैकेट है, ये भी यहीं आ जाती है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। V4 विनिकुलम होता है, बार होता है, इसका मतलब B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ या का लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एडिशन, S4 होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं, उसी ऑर्डर में किसी भी क्वेश्चन में जब हम ये चीजें आएंगी एक साथ, तो उसी ऑर्डर में ये सोल्व भी होंगी। मतलब पहले, सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट होती है, सबसे छोटी ब्रैकेट होती है बार। सबसे पहले ये बार सोल्व होगा, फिर ये वाली छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर करली यानी मझली ब्रैकेट सोल्व होगी, और ये फिर बड़ा कोष्ठक यानी बड़ी ब्रैकेट सोल्व होगी। ठीक, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो क्या आएगा, गुणा। गुणा तो यहाँ भी है और गुणा तो ये भी है, तो ये वाली गुणा कब होगी और ये वाली गुणा कब होगी, ध्यान देना। ये ऑफ या का लिखा हुआ आएगा तो उसकी गुणा पहले होगी, इस डिवाइड से पहले वाली गुणा हो जाएगी। मैं क्वेश्चन करूंगा, तारी सारी चीजें तब आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये डिवाइड वाला साइन आएगा यानी भाग होगी, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, इसी ऑर्डर में चलेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 100% एक्यूरेट आएगा, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होगी। ठीक, और अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए, है ना। कई बार देखने के लिए मिलता है कि आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढते हुए मिलते हैं कि उनके आंसर बार बार कहेगा आपसे कि कमेंट में आंसर बताओ, और उनके जो आंसर हैं आप देखोगे, एक टाइप से करोगे दूसरा आंसर आएगा, एक टाइप से करोगे दूसरा आंसर आएगा। तो बोर्ड मास लगाकर करेंगे तो बिल्कुल आंसर एक्यूरेट आएगा, वही आंसर आपका सही माना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको नोट कर लो आप लोग, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट करता हूँ इसके। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, मैं फिर भी ये चीज एक साइड में लिख दूंगा, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देखो क्वेश्चन, 18 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 15 माइनस 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4। ठीक है,
ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमें क्या है, चीजें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए क्या होगा कि क्वेश्चन लेंथी भी होंगे, तो घबराना नहीं है कि ये तो बहुत लेंथी हो गए, इनको कैसे करेंगे, है ना। आपको समझ में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर भाग का चिन्ह भी है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह भी है, यहाँ प्लस का चिन्ह भी है और ये माइनस का चिन्ह भी है। ये सारे साइन आपको इसमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड का साइन सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड का साइन सॉल्व करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिखा रहने देंगे। चाहो तो हम इसे एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा भी आपको एक लाइन में कैसे करेंगे। लेकिन पहले आप पूरा स्टेप समझ लो इसके सारे के सारे। तो 18 गुणा 20 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस 15 माइनस 16 गुणा, पहले भाग वाला सोल्व होगा। तो 4 से इस 8 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब भाग वाला साइन तो हो गया सोल्व, अब क्या आएगा, गुणा। अब गुणा सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, 18 दूनी 36, 36 और एक 0, 360 प्लस 15 माइनस 16 गुणा 2 32। मल्टीप्लाई भी सोल्व हो गया। अब क्या सोल्व होगा, प्लस सोल्व करेंगे। तो प्लस देखो इन दोनों के बीच में है, प्लस हो जाएंगे। तो 360 और 15 हो जाएगा 375, 375 माइनस के 32। अब ये प्लस वाला भी सोल्व हो गया। अब माइनस सोल्व होगा फाइनली। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और ये 3 आ गया। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 343, 343। बताइए, समझ आया। चलिए तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर प्लस सॉल्व करना है, और फिर देन माइनस सॉल्व करना है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसी में पूरा एक ही लाइन में खत्म कराऊंगा इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप एकदम से। ठीक है, अब देखो, अगर हमें इसे एक लाइन में खत्म करना है तो सारे के सारे स्टेप जो हमने यहाँ करे हैं, सारे के सारे स्टेप हमें एक लाइन में करने हैं। पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 4 से हम इसको भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई सोल्व हो जाएगी, तो 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब पता है ये प्लस के हैं दोनों, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 375, और उसमें से माइनस 32 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 343। तो ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कर पाओगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल में करने हैं, जिससे कि आपका स्टेप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर छोटा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैंने आपको इसमें ये बताया है कि इसमें हमें 2 टाइप पढ़ने हैं फिलहाल। मैंने क्या बताया आपको, इसमें हमें 2 टाइप पढ़ने हैं, एक तो बोर्ड मास वाले और एक फॉर्मूला बेस। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही सिंप्लीफिकेशन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कुछ बुक खरीदोगे आप तो उसमें अलग टाइप, बहुत सारे टाइप मिलेंगे। तो जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है वो पूरे मैथ के लिए कंप्लीट है। मतलब कहने का ये है, अगर मान लो किसी एग्जाम में आपको केवल सिंप्लीफिकेशन चैप्टर लिख रखा है ना मैथ में, तो उस सिंप्लीफिकेशन में कोई सा भी चैप्टर दे सकता है आपको। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन को लिखने के बाद उसको हम सिंप्लीफाई तो करेंगे, कोई इक्वेशन बनाएंगे तो उसको सिंप्लीफाई तो करेंगे, सरल ही तो करेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होना कि सर किसी बुक में तो बहुत सारे टाइप दे रखे हैं। सारे टाइप जो भी होंगे वो कहीं ना किसी चैप्टर से संबंधित होंगे, वो आ जाएंगे उन चैप्टर्स में, है ना, वहां हम उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। चलो अगला लिखो। देखो, 45 माइनस 18 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दिख रहा है कि डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और माइनस भी, चारों साइन इसमें भी दिए गए। ठीक है, अभी हम पहले ये वाली चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट पर आ जाएंगे फिर। क्योंकि ब्रैकेट में भी तो हमें सारी चीजें ये सॉल्व करनी होंगी, तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग बताओ मुझे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे पहले। तो आप लोग बताओगे सर डिवाइड लिखा हुआ है पहले, तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो 6 से किसको डिवाइड करेंगे, 18 को। तो 45 माइनस 6 से 18 को भाग करेंगे तो 6 तिया 18, 3 आया। इसको सॉल्व करके, कितना आया, 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई में कितना है, 3 और प्लस 7,
है ना। अब हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्या कर देते हैं हम, क्या कर लेते हैं पहले इनकी गुणा हम कर लेते हैं, 3 छंग 18 और 18 से 18 एक बार भाग हो गया और हमारा आंसर हो जाता है फिर गलत। क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले डिवाइड का साइन सॉल्व करना है, तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है ना, तो पहले इन दोनों से ये 6 इसको 18 को डिवाइड ही करेगा पहले। तो 6 ने 18 को डिवाइड किया 3 आया, बाकी चीजें हमने ऐसे लिखी रहने दी। अब प्लस है माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 माइनस 3 3 जा 9 हो गया प्लस 7। अब प्लस वाले जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे, तो 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 52 माइनस के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 52 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43, ये आंसर आ जाएगा फाइनली हमारा। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलिए, तो बस हमारी गलती यही हो जाती है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसके बाद डिवाइड करते हैं, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो पहले डिवाइड ही होगा, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, बाकी चीजें वैसे लिखी रहने दी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, बाकी चीजें वैसे लिखी रहेंगी। उसके बाद प्लस साइन हो जाएगा, 45 प्लस 7 52 माइनस 9 हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे 43 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो 13 प्लस 17 माइनस के 25 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8। ठीक है, ये है, इसे सॉल्व करना है, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये है, तो करो आप लोग। चलिए देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड तो इन दोनों के बीच में है, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो बाकी सोल्व कर लो, ऐसे लिख लो 13 प्लस 17 माइनस 5 से 25 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 5 भी है, प्लस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 13 प्लस 17 माइनस 25 प्लस 8। अब प्लस वाले प्लस कर लो एक साथ, भाई 13 और 17 कितना हुआ 30, 30 और 8 कितना हुआ 38, 38, तो 38 माइनस के 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी 13 आंसर आ जाएगा। बताओ, आप लोग सीखे बोर्ड मास में ये साइन सॉल्व करना या नहीं सीखे, है ना, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं हम ब्रैकेट की तरफ, है ना, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, हाँ, ब्रैकेट से पहले ना एक ऑफ और था यहाँ, है ना, इसमें डिफरेंस और समझ लो, का यानी ऑफ था ना इससे पहले, इसका मतलब भी तो मल्टीप्लाई था, इस मल्टीप्लाई का और इस मल्टीप्लाई का डिफरेंस समझ लो, तो उसके लिए 2 क्वेश्चन करा रहे हैं ना, पहले वो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम जब ब्रैकेट पाएंगे तो ब्रैकेट तो आप बस चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बहुत जल्दी। 24 माइनस 23 प्लस के 12 डिवाइड बाई 4 और का 3। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई तो नहीं दिख रहा कहीं भी, ये का है एक, तो ये वाली ये का है, और ये डिवाइड है, और ये प्लस है, और ये माइनस है, ये चीजें हैं, लेकिन ये वाला मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अब देखो, अभी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखाऊंगा, इसके बाद सेम ऐसा लिखाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा लिखाऊंगा जिसमें मल्टीप्लाई में और इस वाली मल्टीप्लाई में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना। अभी क्या करना है, हमें ऑफ यानी का वाली मल्टीप्लाई करनी है, तो बाकी चीजों को ऐसे लिखा रहने दो, 24 माइनस के 23 प्लस के 12 डिवाइड बाई का वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 से 12 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 24 माइनस के 23 प्लस 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा।
अब 24 और एक 25, 25 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 2। बताओ, समझ आया? तो का वाली मल्टीप्लाई, अब देखो मान लो अगर ये क्वेश्चन ये होता, देखो समझ लो एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन ये होता कि 24 माइनस के 23 प्लस के 12 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, ये एक अलग क्वेश्चन है अपने आप में, ये एक अलग क्वेश्चन है अपने आप में। तो अगर क्वेश्चन ये होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है, तो हम क्या करते? सबसे पहले हम डिवाइड करते, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते, तो 4 से 12 को भाग करते तो कितना आ जाता? 3। उसके बाद गुणा करते, 3 दिया कितना हो जाता? 9। अब हम प्लस वाले प्लस करते, 24 और 9 कितना हो जाता? 33, और 33 माइनस 23 कितना हो जाता? 10। उस कंडीशन में आपका आंसर आ जाता 10। तो ध्यान रखना, अगर सवाल ये होगा तो इसमें आपको एक ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन 10 जरूर मिलेगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप जल्दी से टिक कर दो आंसर को, है ना। आपने भाई अगर आप इसके बाद ये लाइन लिख लोगे, आपको क्या करना है, का को एंड तक तब तक लिखे रहने देना है जब तक कि आप उसे सॉल्व ना कर लो। ऐसा मत करना कि का की जगह आप अगली लाइन में मल्टीप्लाई लगा देना, और मल्टीप्लाई लग के कंडीशन ये बन जाएगी, और फिर आप सोचना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो डिवाइड करते हैं पहले, तब आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए का वाली मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो उसको का लिखा रहने दो तब तक, जब तक कि आप उसकी मल्टीप्लाई को सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। और का के बाद मल्टीप्लाई मत लगाओ, का की जगह मल्टीप्लाई मत लगाओ, वरना आप गलती कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये है 65 प्लस 28, 65 प्लस 28 डिवाइड बाई 7 और का 4, या का मतलब यहाँ ऑफ भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और बढ़ा लो, चलो लो ये कर लो, है ना, यहीं पर समझा दूंगा का और मल्टीप्लाई का क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ का भी है और ये मल्टीप्लाई भी है, तो ये वाली मल्टीप्लाई पहले होगी, ये वाली मल्टीप्लाई पहले होगी इस डिवाइड से, तो इस डिवाइड से पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी, तो बाकी सब ऐसे लिखा रहना। तो 65 प्लस 28 डिवाइड बाई 7, सॉरी, अब हम का वाली मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28, फिर मल्टीप्लाई बाई 3। अब का वाली मल्टीप्लाई हो गई, तो अब होगा ये वाला डिवाइड, तो अब जब ये वाला डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 65 प्लस 28 से 28 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3, 65 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3, यानी कितना हो जाएगा? 68, ये आंसर हो जाएगा। बताओ का वाली मल्टीप्लाई में और सिंपल मल्टीप्लाई में फर्क नजर आया आपको? भाई का वाली मल्टीप्लाई थी तो उसको हमने करा पहले, 7 चौक 28 लिखा, ये वाली मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। अब जब ये का वाली मल्टीप्लाई होगी तो उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 28 से 28 को डिवाइड करेंगे 1 आया, उसके बाद जब ये डिवाइड होगी तो फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 3, और उसके बाद हम कर देंगे प्लस। बताओ समझ में आई चीजें? अच्छा चलो, अगर इससे भी क्लियर ना हुआ हो तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा ये का वाला कंडीशन। जैसे लिखा हुआ 6 का 6 डिवाइड बाई 6, और 6 डिवाइड बाई 6 का 6, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलो आप जल्दी से सॉल्व करो, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड से भी कम, 10 सेकंड है आपके पास, आप जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलिए हम करते हैं। देखो पहले का और डिवाइड है, तो का और डिवाइड में पहले का सोल्व होता है, तो का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 6 अपॉन 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 36। ये बताओ इसके बाद ये लाइन समझ आई नहीं आई आपको? देखो हमने बताया है कि
डिवाइड में, और का वाली जो मल्टीप्लाई या ऑफ वाली, ये वाली मल्टीप्लाई पहले होगी, उसके बाद ये डिवाइड वाली मल्टीप्लाई डिवाइड होगा उसके बाद। तो पहले का वाली मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो 6 × 6 36 आ गया। वैसे ही 6 × 6 36 आ गया, है ना। अब 36 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब हम यहाँ 6 और 36 लिखेंगे, नहीं 6/36 लिखेंगे, तो 6/36 कितना होता है, 6 × 6 6×36, तो कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। 36 आंसर हो जाएगा फाइनली आपका। बताओ, समझ आया भाई। का वाली मल्टीप्लाई की तो 36 आया इधर, पहले डिवाइड 6 आया, फिर यहाँ 6 डिवाइड ऐसे लिखा रहने दिया, 6×36 आ गया। अब 36 को जब 6 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और जब 6/36 करोगे तो 6 × 6 6×36 यानी 1/6 आ जाएगा, तो 6 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गई। अब मान लो अगर क्वेश्चन ये होता कि 6 × 6 डिवाइड 6 अपॉन 6 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 6, अगर ये क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, दोनों अलग अलग हैं, कभी सेम समझ लो। अगर इसके बाद आपने ये लिख दिया और इसके बाद ज्यादा ही दिमाग लगा दिया कुछ, तो आपका 100% आंसर गलत हो जाएगा। तो दिमाग भी उतना ही लगाना है जितना जरूरी है ना, हद से ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है। चलिए, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई है यहाँ, तो डिवाइड करेंगे पहले या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बताओ डिवाइड करते हैं पहले या मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बताओगे सर डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई, ये ऐसे लिखा रहने दिया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे लिखा रहेगा, और 6 से 6 वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1। तो ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना, इसका आंसर 1 आएगा और इसका आंसर 36 आएगा। बताइए, दोनों चीजें क्लियर हुई, का वाली मल्टीप्लाई पहले करनी है और ये वाली मल्टीप्लाई बाद में करनी है। का वाली मल्टीप्लाई पहले करना है और सिंपल वाली मल्टीप्लाई बाद में करनी है इस डिवाइड में। चलिए कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर दो बस इस टाइप का, उसके बाद हम फिर ब्रैकेट पर चलेंगे, और ब्रैकेट के इतने शानदार बढ़िया मस्त क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो मन है वो खुश हो जाएगा क्वेश्चंस को देखकर ही। चलो, 5 डिवाइड बाई 5 का 5 अपॉन 5 का 5 डिवाइड बाई 5, ये क्वेश्चन है, करो आप लोग जल्दी से, 5 सेकंड का समय है भाई, गिनकर 1 2 3 4 5, टाइम आउट। अब देखो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली, तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5×5 = 25, और ये हो जाएगा 5×5 डिवाइड बाई 5। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको पूरा थोड़ा सा डिटेल में देख लो। यहाँ लिखेंगे 5/25, 5/25 लिख दिया ऊपर, देखो 5/25, और नीचे है 25/5। ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा करो, फर्स्ट और फोर्थ एक साथ ले जाओ, सेकंड और थर्ड एक साथ ले आओ, कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 5, तो ऊपर तो आ जाएगा 25 डिवाइड, नीचे कितना जाएगा 25 × 25, एक 25 से एक 25 एक बार कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 1/25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, हम इसके बिना भी कर सकते हैं, देखो ऐसा ना करके हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 5×25 तो ऊपर आया 1/5, अपॉन नीचे कितना है, 5 से 25 को भाग करेंगे तो 5×25 ही नहीं 5 आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था 1 तो ऊपर ही रहेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5×25 ही आंसर आ जाएगा, देखो है ना। तो अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो आप ऐसा कर लो, और वरना तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं ब्रैकेट की तरफ। अभी मैं आपको ऑफ वाले और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट में भी ऑफ के क्वेश्चन होंगे ना, तो कब ऐसा ना सोचना कि सर बस 2 सवाल कराए मैं ऑफ के। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो लिखो,
लिखो 25 माइनस 20 माइनस 18 माइनस 17 माइनस 15 माइनस 8। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमने जो हमारे पास जितनी टाइप की भी ब्रैकेट थी वो सारी की सारी कंसीडर कर ली, सारी की सारी ब्रैकेट इसके अंदर ले ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको बताया है कि हम पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब एक तो तरीका इसका यह है कि हम इसे पूरा पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें यहां तक लिखें, 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 उसके बाद ये सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे स्टेप बन जाएंगे। कोशिश करो आप एक ही लाइन में इसको खत्म करने की। अगर फिर भी किसी को समस्या आ रही है, किसी भी साथी को, किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या है जो मैं कराऊंगा इस सवाल को, तो आप लोग बता सकते हैं, बता देना, मैं इसको पूरा डिटेल में करा दूंगा फिर। ठीक है, चलिए तो पहले हमें सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना। जो विनिकुलम लिखा हुआ था V4 विनिकुलम, वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, यानी बार। ये वाली बार जो है ये विनिकुलम है, ये V है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 8 है बच्चों यहाँ। और ये चीज का ध्यान रखना है, ये वाला जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के बाहर है। कभी आप गलती से -15 और -8 माइनस के 23 लिख दो। ठीक है, ये वाला देखो ब्रैकेट यहीं तक है। अगर ये ब्रैकेट बाई चांस यहाँ तक होती तब -15 -8 ये दोनों ऐड हो जाते, लेकिन ये ब्रैकेट यहाँ तक है तो 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, इसकी जगह 7 आएगा। ठीक है, अब 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 10। 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8। 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 12। और 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13। फाइनली आपका जो आंसर आया वो आया 13 यानी 13। बताओ, है ना कितना आसान, कर सकते हैं। बस हमने क्या किया, सारे स्टेप ना लिखकर छोटे छोटे जो स्टेप थे अंदर से सॉल्व कर रहे थे, है ना। पहले सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट और फिर फाइनल। ठीक, तो हमने वही किया, उनको हमने बस लिख लिया वहीं पर। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो 15 माइनस 8 कितना आया, 7 यहाँ लिख दिया। अब जब यहाँ 7 हो गया लिखा हुआ तो 17 माइनस 7 ही तो हो गया, तो 17 माइनस 7 कितना हो गया, 10। तो 10 आ गया, इस ब्रैकेट की जगह 10 आ गया। तो यहाँ हो गया 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब 8 हो गया तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12। फिर 25 माइनस 12 कितना हो गया, 13। फाइनली आंसर हमारा हो गया 13। तो कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल इसी के जैसा। देखो यह है 13 प्लस 27 माइनस 25 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 19, ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आप लोग करो। चलो देता हूं टाइम आपको 10 सेकंड का। जल्दी करो भाई, हो गया 10 सेकंड तो। चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 19 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा, और वो भी माइनस माइनस का 13 आएगा। ठीक है, जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13 आएगा। अब ये माइनस का 13 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 31, 31। ये बात समझ आई नहीं आई, पहले बताओ भाई। हम ये वाला जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर है, तो 6 में से जब 19 माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 19 में से 6 माइनस करेंगे 13 आएगा, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 31, 31। और 25 माइनस 31 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 आएगा, और यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा।
तो 27 प्लस 6 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 33 और 13 प्लस 33 कितना हो जाएगा 46 ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया भाई। ये चीजें तो आपको क्लियर होंगी उम्मीद है कि जैसे कि अगर ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो ये माइनस आएगा, अगर ये प्लस है इसकी मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तब भी ये माइनस आएगा, अगर ये प्लस है इसकी मल्टीप्लाई हम प्लस से करेंगे तब ये प्लस आएगा। तो ये चीजें तो क्लियर है ना। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो या प्लस की माइनस से हो तो माइनस ही आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से हो तो प्लस ही आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये चीजें भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन है 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, ये ब्रैकेट और ये क्लोज्ड। हाँ जी चलिए सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट यानी बार सॉल्व होगी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना ये तो प्लस का है और ये भी प्लस का ही है, क्योंकि ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के बाहर है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये है। देखो 3 गुणा 2 कितना हुआ 6, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ठीक है ये तो कितना आ गया 5/6, अब 5/6 माइनस 5/6 तो ये कितना आ गया 0, ठीक है। तो ये बचा 1/4 और प्लस 1/5, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे, 5 गुणा 4 कितना हो गया 20 और 4 इधर और 5 इधर, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 और 9/20 माइनस 9/20, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 0 आंसर आ जाएगा। बताइए कर लेंगे। तो हमें क्या है स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट खोलनी है, ये जो बार है, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट ये होती है, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट ये होती है, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट ये होती है। उसी क्रम में चलते रहना है और आपका आंसर इतनी जल्दी आ जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, अरे अच्छा ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। चलिए हाँ अब मैंने आपको कहा था, अब देखो ब्रैकेट वाले भी हो गए सिंपल वाले भी हो गए, अब ब्रैकेट वालों के साथ ये का और ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो 48 डिवाइड बाई 12 का मतलब ऑफ 5/3 का 9/6 डिवाइड 15/8 का 4/3, ठीक है। अब देखो इसी टाइप पर इसी तरीके पर मैं आपको और भी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, कहीं पर काम लिख दूंगा कहीं पर मल्टीप्लाई लिख दूंगा, तो उससे आपकी जो अप्रोच है ना ये वाली ये क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, है ना। चलिए यहाँ दूर होगी। देखो 48 डिवाइड बाई 12 डिवाइड करके नहीं छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ देते अगर यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई होता, लेकिन का है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको पता है का है और डिवाइड है, तो का में और डिवाइड में सबसे पहले क्या आता है का, यानी ऑफ यानी मल्टीप्लाई आती है ये वाली, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 3 से 3 ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये कितना आया 5/2, तो ये आया।
अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने तो डिवाइड कहाँ करा, आपने तो मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी आपने तो मल्टीप्लाई कहा, आपने डिवाइड कर दिया। देखो इनको सॉल्व करते अगर आप, भाई 5 गुणा 9 कितना हो जाता, 45, 45 डिवाइड बाई 3 गुणा 6 कितना हो जाता, 18, ऐसा आ जाता। उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ऐसा करते हैं। तो देखो वही आ गया, उसको हमने पहले ही कर लिया। ठीक, डिवाइड, सेम कंडीशन, भाई 3 से 15 डिवाइड हो रहा है तो कर लो, 3 पंजे 15। मतलब ये हम का वाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, ये वाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। फिर 4 से 2 बार, तो कितना आंसर है, 5/। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि 5/2 है, और 5/2 को अगर 5/2 से ही डिवाइड करेंगे, यानी किसी संख्या को अगर उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता, 1 आता है। भाई अगर मान लो 5/5 होता तो आंसर एक ही तो आता। तो 5/2 है, 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर एक ही तो आएगा। चलिए, तो इस ब्रैकेट में तो कितना आ गया, एक। अच्छा, तो यहाँ कितना हुआ, 48 डिवाइड बाई 12, और का इसको सॉल्व करके कितना आया, एक आया। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक आया तो हमने लिखा रहने दिया। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि का में और डिवाइड में का वाली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 48 डिवाइड बाई 12, और 12 चौक 48। अगर इस क्वेश्चन में आप लोग पहले भी डिवाइड कर लेते ना तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आया, 1 आया, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और आप लोग देखना वो चेंज क्या होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, देखो ये है 5/3, चलो 9/6, 15/8। ठीक है, और ये 4/3। हमने केवल यहाँ का की जगह यहाँ हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करो आप लोग। देखो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको तो चलो छोड़ दो। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, ये का है, तो का वाली मल्टीप्लाई पहला करेंगे ना। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 5/2 आया। तो इनको ऐसे लिखा रहने दो, 48 डिवाइड बाई 12 का 5/3 मल्टीप्लाई बाई 9/6 और डिवाइड बाई 5/2। तो अब डिवाइड में और मल्टीप्लाई में पहले क्या करते हैं, तो आप लोग बताओगे, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में पहले डिवाइड करते हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर, ये जो डिवाइड का साइन है, इसकी जगह, भाग की जगह मैं गुणा लगा देता हूँ, और ये 5/2 था तो इसको पलट देंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। समझो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5/3 डिवाइड बाई 2/7 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, 5/3, और इस गुणा की जगह हमने, भाग की जगह हमने क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। 2/7 को पलट देंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, तो वही हमने किया। यहाँ 5/2 था तो भाग की जगह गुणा लगा दिया, 2/5 कर दिया। ठीक, अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 बार भाग हो जाएगा, और 5 से 5 बार भाग हो जाएगा, और 3 तिया 9। अरे इसका तो फिर से वही आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आया इसका 14 डिवाइड बाई 12, और का 1। तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 से 48 को भाग करेंगे तो इसका आंसर भी फाइनली कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए और चेंज करते हैं इसमें थोड़ा सा। क्या चेंज करें भाई, चलो चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग।
देखो हम यहां भी मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब देखते हैं आंसर जरूर चेंज होगा इस बार, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, तो यहाँ करना है 48 डिवाइड बाई 12 का, भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई में, पहले डिवाइड होगा, तो इसको ऐसे लिखा रहना दो 5/3 मल्टीप्लाई 9/6। अब इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और 15/8 का 8/15 कर देंगे, मल्टीप्लाई 4/3, बाकी पीछे वाले को, लास्ट वाले को ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखो 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। चलिए ये आया 48 डिवाइड बाई 12 का। अब ऊपर कितना आया, देखो ऊपर आया 8 गुना 2 कितना आया 16, डिवाइड करेंगे, नीचे कितना आया 3 3 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये का वाली मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब हम का वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ये सोल्व हो जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 16 चौका 64, 64/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 48 डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/64 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग करेंगे इसे, 16 चौका 64 और 16 तिया 48, तो इसका आंसर कितना है, देखो 3 तिया 9, 9/4 इसका आंसर है। बताओ कर सकते हैं। तो ये का वाली मल्टीप्लाई और सिंपल मल्टीप्लाई में फर्क समझ में आया, कौन सी पहले करनी है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने बोर्ड मास का जो टाइप था वो बोर्ड मास को कंप्लीट कर लिया। कल हम जो पढ़ेंगे इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले सिखाऊंगा, फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, उसके बाद उस पर जो बेस क्वेश्चन आते हैं किस तरह आते हैं और किस तरह में क्वेश्चन बनाने भी पड़ते हैं, किस तरह फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं चलो कल की क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।